ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में चटाई धूल। अब इंग्लैंड की है बारी। विराट कोहली की टोली की हो गई है तैयारी। भैया ये जो रूट है ना, इनको जड़ से निकालना पड़ेगा। पर हमारे पास भी तो रविचंद्रन अश्विन है जिनके नाम में विन है, और अजिंक्य जिनके नाम का अर्थ है कि इनकी कभी हार नहीं होती। अब चेन्नई के मैदान पे होने वाला है टेस्ट मैच। पहले टेस्ट मैच से क्या की जा सकती है उम्मीद, और जेम्स एंडरसन के खिलाफ क्या बनाया जा सकता है गेम प्लान। हैशटैग आकाशवाणी। अब तैयारी हो गई ना। ऐसा लग रहा था कि जो समय कटेगा कैसे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इतनी बढ़िया एक टेस्ट सीरीज होती है जो हमने देखी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद ऐसा लगता है कि मैच रोज होते रहने चाहिए, क्योंकि मतलब वो लत लग जाती है यार, वो लत हटती नहीं है। तो ये दोबारा शुरू होने वाला है। अभी कॉन्टेस्ट जो है चेन्नई में होना है। भारतीय 11 क्या हो सकती है, इंग्लैंड के जो चुनौती हमारे लिए क्या क्या हो सकती है, इन सब के ऊपर थोड़ी बातचीत करते हैं। कि देखिए कोहली वापस आ गए, बड़ी बात है। बुमराह अवेलेबल है, बहुत बड़ी बात है। ईशांत शर्मा इज फिट एंड अवेलेबल एंड आई थिंक ही इज प्लेइंग, वो भी बड़ी अच्छी बात है। कुलदीप यादव 2 साल के बाद हमें टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे एंड आई एम डिलाइटेड फॉर इट, क्योंकि अब मुश्किल से मिल रहा है मौका। अब उम्मीद है कि मौके पे खोल देंगे, वो बॉल टर्न करेगा और इंग्लैंड को ना एकदम से धूल चटा देंगे। दैट्स माय होप, माय बिलीफ फॉर हिम। भारतीय 11 क्या हो सकती है, क्योंकि आजकल ऐसे अनाउंस कर देते तो दोपहर को आज अनाउंस हो ही जाएगी। पर भारतीय 11 मेरे विचार में जो मुझे लगता है कि क्या खिलानी चाहिए, एंड विल सी की कोहली के साथ नोट्स मिला लेंगे बाद में। उन्होंने ठीक किया है, मेरे साथ उनकी सहमति थी या नहीं थी। आई गो विद रोहित शर्मा विद शुभमन गिल। तो ये हमारे 2 ओपनर्स हो गए। मयंक आई एम सॉरी पर नहीं मिलेगा मौका। और चेन्नई इफ आई रिमेंबर इंग्लैंड के साथ जब आखिरी मैच हुआ तो केएल राहुल ने ओपन की थी और 199 रन भी बनाए थे उस मैच में। करुण नायर ने 13 शतक भी जड़ा था। पर अब वो जमाना था, अब जमाना बदल चुका है। ये जमाना जो है वो शुभमन गिल का है। ये बतौर ओपनर खेलेंगे। राहुल टीम में है पर वो बाहर बैठेंगे। मयंक अग्रवाल उनके दोस्त वो भी बाहर बैठेंगे। तो रोहित और गिल 3 नंबर पर। ये दीवार है, ये दीवार टूटती नहीं है, ये सामने वाली टीम को तोड़ देती है। ये रन खाने की मशीन है, गेंद खाने की मशीन है, और रन बनाने का इनके पास बहुत बढ़िया आइडिया है। नाम है चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा। तो पुजारा से आप उम्मीद करेंगे कि 3 नंबर पर खेल के बहुत रन बनाए और गेंद को ना ऐसी टेस्ट की गेंद को ना इतना पुराना करते हैं कि परेशान हो जाए इंग्लैंड के गेंदबाज। उसके बाद आएंगे विराट, रन मशीन कोहली, जिनका 2020 वॉज एन एनोमली, क्योंकि एक भी अंतरराष्ट्रीय शतक नहीं था। वनडे T20 में तो खैर उन्होंने कभी बनाया नहीं, और कोई भी टेस्ट में शतक नहीं था। ऑफ कोर्स कोविड के चलते बहुत महीने क्रिकेट नहीं हुई, पर जितनी भी हुई उसमें शतक नहीं बनाया। बट एक बात तो सर्टन है ना, जो इतने समय तक नहीं खेले तो अब तो विराट कोहली विल बी हंग्री एंड ही विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू नाउ हिटिंग द ग्राउंड रनिंग। और ये भी थोड़ा सा मिस किया होगा उन्होंने, कि ये होता है जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर आप यू मिस आउट ऑन ग्रेट पार्टीज। पेरेंट्स की थोड़ी सी ये समस्या रहती है। तो कोहली को भी लगा होगा इतनी बढ़िया टीम खेली एंड आई वाज़न्ट देयर। ऑफ कोर्स पेरेंटल लीव जो है, पैटर्निटी लीव जो कह सकते हैं, वो ठीक है, बिल्कुल सही है एंड आई विश हिम वेरी वेल। पर एक बार तो रहा होगा कि गावा में मैं भी होता तो कितना मजा आता। तो अब ऑफ कोर्स ही वुड वांट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट एंड स्कोर रन्स इन 2021, स्टार्ट विद अ सेंचुरी एंड देन इज डिप्यूटी अजिंक्य रहाणे एट 5। मैं तो 5 बैट्समैन खिलाऊंगा। 6ठे नंबर पे मैं रखूंगा ऋषभ पंत को। तो पंत एट 6, यानी कि रिद्धिमान साहब, आई एम रियली सॉरी, अच्छे कीपर हैं आप, आपको खेलना भी चाहिए। पर मुझे लगता है कि 5 गेंदबाज खिलाने चाहिए। भारत को 4 गेंदबाजों के साथ ना उतरे। ये 4 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला है। चेन्नई में 2 मुकाबले हैं जो बहुत गर्म होता है। जब बहुत गर्म होता है तो फिर आपको बॉलर्स को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। और बुमराह इंजरी से वापस आ रहे हैं, ईशांत इंजरी से वापस आ रहे हैं, अश्विन इंजरी से वापस आ रहे हैं, और कुलदीप तो कितने समय से मैच नहीं खेले। वॉशी का ये हो सकता है दूसरा ही मैच हो, या फिर अक्षर का पहला मैच हो। अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें तो आई थिंक 5 गेंदबाज खिलाना इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी, जिसका मतलब ये है कि एट नंबर 7 आई विल हैव वॉशिंगटन सुंदर। मेरी टीम में वॉशिंगटन सुंदर मैं रखूंगा, क्योंकि डेब्यू उनका बड़ा कमाल का रहा था। उसके बाद ये तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं तो यहीं पर खेलते हैं, वहां पर जाके गेंदबाजी करें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ऑफ कोर्स उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, देन कुलदीप यादव, 2 फास्ट बॉलर्स, बुमराह एंड ईशांत शर्मा। अब भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है ना इसमें, वो है भारत की बल्लेबाजी। बल्लेबाजी से ना ये रौंद सकते हैं सामने वाली टीम को, क्योंकि आप सुपर हिट शर्मा से शुरू कीजिए और वो ताबड़तोड़ पंत तक चलते जाइए। हर बल्लेबाज जो इस श्रेणी में, जो इस सूची में है ना, वो 150-200 रन बनाने का मादा रखता है। गिल ने अभी तक सेंचुरी बनाई नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन इस श्रृंखला में वो भी मुझे लगता है कि काम पूरा कर देंगे। और रोहित शर्मा भी हो सकता है एक आधा दोहरा शतक और जड़ दे। और कोहली तो भूख जो लगी हुई है ना,
वो रन बनाएंगे भैया, बहुत बड़े रन बनाएंगे, पुजारा आउट नहीं होंगे। तो मुझे लग रहा है बहुत रन बनने वाले हैं। दैट्स इंडिया स्ट्रेंथ। अब अगर इंग्लैंड की मैं बात करूँ, इंग्लैंड में अब स्टोक्स वापस आ गए हैं, विच इज गुड। देयर इज रूट, लेकिन जॉनी बेस्टो नहीं है। मैं थोड़ा हैरान था कि बेस्टो क्यों नहीं है, क्योंकि बेस्टो एक्चुअली स्कोर्ड रन इन श्रीलंका, वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर्स। अच्छी बैटिंग भी कर रहे थे, स्पिन को उन्होंने खेल भी लिया था, पर ठीक है भैया, रोटेशन की पॉलिसी है। अब नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ऐसा ही होगा। बटलर ने तो ये भी कह दिया है कि सारे अच्छे प्लेयर हर समय खेलते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों? मुश्किल है ना, ये बायोसिक्योर बबल, देन द फटीग एंड देन यू रोटेट द प्लेयर्स टू कीप देम फ्रेश मेंटली मोर देन फिजिकली। तो ठीक है, बेस्ट तो नहीं है, पर रूट का जो फॉर्म है, आई थिंक दैट्स देयर बिग स्ट्रेंथ, क्योंकि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यार, और अलग अलग तरीके के स्वीप लगाते हैं, लंबी बैटिंग करते हैं, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। यहीं पर उनका डेब्यू भी हुआ था और अब रन बना के आ रहे हैं। तो जो रूट इज आई थिंक इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। अगर ये डैन लॉरेंस को खिलाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है खिलाड़ी है, अगर इनको खिलाते हैं, मे बी नॉट खिलाएं, पर अगर खिलाते हैं तो आई थिंक ही विल बी वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ दिस टूर। उसके बाद बेन स्टोक्स अवेलेबल है, तो वो खेल रहे हैं, वो हमेशा गेम चेंजिंग रूप अदा करते हैं। तो आई थिंक ही विल बी क्रिटिकल एंड सो विल बी जॉस बटलर। क्योंकि जब नीचे बैटिंग करने आओ ना, तो फिर रन तेजी से बनाने पड़ते हैं, और वो काबिलियत रखते हैं। डिफेंस कराओ उनको, अगर आप उनको 4-5 बार डिफेंस कराए ना, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़े से हाथ पाँव उनके फूलते हैं, थोड़ा सा वो फड़फड़ाते हैं और तब वो आउट हो जाते हैं। पर जो गेम बनाएगा, जो गेम डिफाइन करेगा, वो है कि डॉम बेस और जैक लीच कैसी करेंगे गेंदबाजी। तो क्योंकि जो 3 फास्ट बॉलर है वो तो ठीक करेंगे, एंडरसन, ब्रॉड और जोफ्रा, दे विल ऑल बी फाइन। द प्रॉब्लम विल बी कि स्पिन कैसी डलेगी। श्रीलंका में विकेट लेकर आए हैं, पर अगर आप उनके हाईलाइट्स उठा के देखो ना, मैचेस अगर आपने देखे हो, तो फुल टॉस भी डालते हैं, अपने पैरों में भी डालते हैं, और दोनों बॉलर डालते हैं। तो फिर ऐसे में इंडिया के बैट्समैन वो श्रीलंका के बैट्समैन नहीं है कि विकेट फेंक के जाएंगे, वो ना बहुत सताएंगे आपको। तो अगर तो ये डिफेंसिव बॉलिंग, रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग कर पाते हैं, खामोश रख पाते हैं भारतीय बल्लेबाजों को, तब तक तो इंग्लैंड कंपीट करेगा, वरना आई डोंट सी इंग्लैंड एक्चुअली कंपीटिंग इन दिस सीरीज। भारत जो है वो बुलडोज कर सकता है, स्टीम रोल कर सकता है इस टीम के ऊपर, एंड दे कैन एक्चुअली विन द गेम। और कॉन्टेक्स्ट क्या है इस मैच में, इस श्रृंखला में? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और उसके लिए भारत प्राइम्ड है। मेरे हिसाब से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ही होना है। इंग्लैंड टीम कैन प्ले स्पॉइल स्पोर्ट, वो तो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की भी मदद कर सकते हैं, पर ऐसा मुझे लगता है कि होगा नहीं, जीत जाएगी इंडिया, अच्छे से जीतेगी, वो क्वालिफाई भी कर जाएगी। सो दैट्स अबाउट इट। होपफुली अच्छा रहे, टॉस जीत के बैटिंग कर लो, 4-5 सेशन बल्लेबाजी करो, उसके बाद ये मैच आपका है। भारतीय टीम अगर इंग्लैंड टॉस जीतती है, बैटिंग करती है, तो इंग्लैंड अगर आपने 450 रन नहीं बनाए, 450 नहीं कह रहा हूँ, 450 नहीं बनाए ना, तो भी आप पहले बैटिंग करते हुए मैच हार जाओगे। आखिरी इनिंग्स में भारत जो है ना, फिर भी आपसे अच्छा खेल जाएगा। मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि भारत इस मुकाबले में डोमिनेट करेगा फ्रॉम बॉल 1। दिस इज व्हाट आई फील। कंपटीशन हो सकता है, कॉन्टेस्ट हो सकता है, बट इंडिया के फेवर में 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया। बोल्ड यस, बट दैट्स द वे इट इज। चलिए अब जरा गेम प्लान बनाते हैं। जिमी एंडरसन, जो कि एक बड़े सरीखे गेंदबाज हैं, ये बूढ़े होने का नाम नहीं ले रहे, ये वो अनिल कपूर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है। ये अभी भी मतलब श्रीलंका में जाके 5-5 विकेट चटका रहे हैं, 40 के होने वाले हैं, पर चलता जा रहा है। ये खिलाड़ी जो है वो थकता नहीं है, 600 विकेट लेने वाला एकमात्र फास्ट बॉलर है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, जिमी एंडरसन। जिमी प्लीज मत आजा। अब इनको खेलना कैसे, उसके लिए प्लीज जाइए और देखिए #TheInsider। जेम्स एंडरसन, ये मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द डेकेड हैं। ये अगर 2011 से 2020 की बात करें, इनसे बेहतर टेस्ट में कोई क्रिकेट नहीं खेला है। इतनी विकेट चटकाई, अभी श्रीलंका में भी चटका रहे हैं। आई मीन 38, 39, 40 साल के इर्द गिर्द पहुंच गए हैं, पर विकेट्स लगातार चटकाते रहे हैं, अभी भी चटका रहे हैं। ही इज बीन दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो अब इनको कैसे खेलना है? देखिए, इनको आप हल्के में ताकिए, इनके पास वो गति नहीं है जो पहले 2012 में हुआ करती थी, वो पैनापन शायद नहीं है, पर विकेट लेने की काबिलियत है, क्षमता है, अकल है, और वो अकल बहुत ज़रूरी होती है कि कैसे गेंदबाजी करनी है। तो इनके लिए तो मैं हमेशा वो एक बात को बड़ा फोकस करने को कहता हूँ कि सीम इनके लिए ना बहुत बड़ी चीज़ है, कि सीम आप देखिए ध्यान से। अगर आप सीम को ध्यान से देखेंगे और अपने आप को कमिट कीजिए फ्रंट फुट पे, कि ये फ्रंट फुट पे ज़्यादा गेंदें डालते हैं, और जब भी आप बैटिंग करने जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि सारी गेंदें कुछ इस एरिया में होने वाली हैं, जहाँ पे आपको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। ये इन परिस्थितियों में ज़्यादा दूर नहीं डालेंगे गेंद, या आपको छोड़ने नहीं देंगे, या आपको सारी गेंदें खिलाएंगे, सारी गेंदें आपको खिलाएंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा, जब जेम्स एंडरसन डाल रहे हो ना, आप क्रीज के बाहर आ जाओ, बाहर आके भी खड़े होकर आप खेल सकते हैं, ताकि आप इनको छोटा डालने के लिए मजबूर करें कि इनकी लेंथ और छोटी हो जाए, क्योंकि इनके पास वो गति नहीं है कि आपको बाउंसर लगा के गति के साथ आपके पीछे की तरफ धकेल सकें, वो नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आप आगे आके खड़े हो जाएं और थोड़ा सीम का ध्यान दें कि अगर जब सीम सीधी रहती है
तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सीम्स हाथ से निकली आउटस्विंग की तरीके से तो भैया फिर आउटस्विंग के लिए उसको आप खेल लीजिए। जब अंदर करेंगे तो वो इनस्विंग पक्का डालेंगे, हवा में गेंद अंदर की तरफ तैरती हुई आएगी। उसके बाद जब बॉल पुरानी होती है तो इनके पास एक रेयर एबिलिटी है कि ये ना पुरानी गेंद से बाहर ले जाते हैं गेंद को, ये अंदर नहीं लाते। और ये वाली बात वो सचिन पाजी ने ही बताई थी कि इनके पास वो जो रेयर एबिलिटी है वो ये है कि बॉक्स के थोड़ा कोने पे जाते हैं, अंदर इस तरीके से पुश करते हैं जब वो आउटस्विंग डाल रहे हो कि वो लगता है अंदर आ रही है पर पड़ने के बाद वो बाहर चली जाती है गेंद। तो फिर जब आप ओल्ड गेंद से इनके सामने खेल रहे हो तो फिर अपने पैर मत बचाओ कि ये सिर्फ लेग बिफोर नहीं देख रही है, आपको कोशिश कर रहे हैं सेटअप करने की कि अंदर अंदर अंदर, और फिर वो लेग कटर बाहर डालेंगे जिस पे आपका भारी किनारा लगे। और कीपर ऐसे में ना बहुत आगे खड़े हो जाते हैं आजकल, तो उनसे आपको बचना पड़ेगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप एंडरसन के सामने हैं, हल्के में मत आकिए, आप इनकी उम्र को मत खेलिए, आप इनकी मैं कहूँगा रेपुटेशन को भी मत खेलिए, पर इनके हाथ में जो क्राफ्ट है ना, उस क्राफ्ट को, उस गेंद को मेरिट पे खेलना ज़रूरी है। अगर आपने इनको थोड़ा सा नेस्ता नाबूद कर दिया तो फिर यू नो कि आप थोड़ा सा और चढ़ जाएंगे, सामने वाली टीम थोड़ी बैठ जाएगी। पिंक बॉल का जब टेस्ट मैच होगा तो उसके लिए आपको इनके सामने थोड़ा सा और संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पिच पे घास छोड़ेंगे, अहमदाबाद में छोड़नी पड़ेगी भैया, क्योंकि पिंक बॉल है, पहला टेस्ट है एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर इनके पास वो कम क्षमता है अंडर लाइट्स और ट्वाइलाइट के टाइम पर कि आउट कर सके। तो फिर जेम्स एंडरसन थोड़ा सा बच लीजिए। अगर जिमी 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 आजा आजा नहीं करना, जा जा जा, नहीं दे रहे हम आपको कोई भी विकेट, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा और इनको थोड़ा सा खामोश रखना पड़ेगा। इनसाइडर में तो देखिए अब कहना आसान करना मुश्किल, कथनी से करनी जो है वो बहुत मुश्किल रहती है। तो इंडियन टीम प्लीज बी अ लिटिल केयरफुल। हालांकि इन दीज कंडीशंस यहाँ पर जो परिस्थितियां रहेंगी, एंडरसन शायद आपको उतना तंग ना करें, पर काउंट हिम आउट एट योर ओन पेरिल। ये हमेशा जेम्स एंडरसन ने हमको सिखाया है, बताया है। जो लेजेंड होते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं, तो उनसे आप जरा बच के रहिए। पर ये वाली जो चीज़ है ना, हाथ को थोड़ा ध्यान से रखना, वो ध्यान रखना। और ये ओल्ड बॉल को बाहर निकालते हैं, अंदर नहीं लाते, ये पैड पे नहीं मारेंगे, आउटसाइड एज को ढूंढेंगे, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। सचिन पाजी ने भी बताई थी ये बात, कान खोल के भैया, हमने तो सुन ली, आप भी सुन लीजिए। अब जरा खेल जगह की खबरें भी देख लेते हैं कि बाकी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अ लॉट इज हैपनिंग देयर। सो लेट्स चेक दैट आउट इन स्पोर्ट्स रैप। प्रीमियर लीग से शुरू करते हैं, जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 9-0 से हरा के ईपीएल रिकॉर्ड इक्वल कर लिया है। वो रिकॉर्ड लेस्टर ने पिछले सीजन सेट किया था साउथहैम्पटन के ही खिलाफ। मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी अब प्रीमियर लीग टेबल को टॉप कर रहे हैं, लेकिन मैनचेस्टर सिटी का गोल डिफरेंस बेहतर है और उन्होंने 2 कम मैचेस खेले हैं। आईएसएल की ओर चलते हैं, जहां हमने आपको कल बताया था कि ओडिशा एफसी ने अपने हेड कोच स्टुअर्ट बैक्स्टर को पोस्ट मैच कमेंट्स के बाद सैक कर दिया। अब स्टुअर्ट बैक्स्टर ने अपने कमेंट्स के लिए माफी मांगी है और कहा कि वो सही शब्द नहीं ढूंढ पाए और वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है। बैडमिंटन में भारतीय शटलर्स के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद पीवी सिंधु वर्ल्ड रैंकिंग्स के टॉप 10 में है, 7वें स्थान पे। मेंस डबल्स में सात्विक चिराग की जोड़ी अपने 10th पोजीशन में बने रहे हैं। आज की कहानी इतनी ही है जी। आकाशवाणी पे कल फिर आएंगे, कल तो मैच के बाद आएंगे। देखिए कल मैच के बाद फटाफट से विल ट्राई टू क्विकली टर्न इट अराउंड एंड गेट यू #आकाशवाणी एज सून एज पॉसिबल। तो मजा आएगा इस मैच में, किस प्रकार से भारत खेलता है, कौन टॉस जीतता है और उसके बाद क्या करता है और क्या क्या 11 खिलाई जाती है, पहले दिन का खेल किस तरफ है, ऊंट किस करवट बैठा है, ऑल ऑफ दैट वी शैल डिस्कस ऑल ऑफ दिस कल करेंगे। आज के लिए जाते जाते आपके शॉट्स, मेरी आकाशवाणी। टेक केयर, बाय बाय, सेफ रहिए भैया, सेफ टाटा। मेकशिफ्ट सी पिच है, ठिकाने पे नहीं गिरी गेंद, मिट्टी भी उड़ी और गेंद को ठिकाने भी लगाया। जरा स्टंप्स पे भी रखना नजर मेरे दोस्त, खिलाड़ी ये शेर है।